हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एफवाईपी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 में अगर आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो एमडीसी पॉलिटिकल साइंस में एग्जाम में आपको किस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, आप सभी बच्चों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। तो आप सभी बच्चों के यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अगर ये सब टॉपिक जिसमें इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उस समय की स्थिति से जुड़े हुए जहाँ पर हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा, कश्मीर, इन सब की केस स्टडी अगर पढ़ना है, या फिर हमारे भारत का जो संविधान निर्माण हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हुए थे जिसमें कह सकते हैं माइनॉरिटी राइट्स हो गया, नेशनल लैंग्वेज, नेशनल फ्लैग, इन सब चीज़ों पे चर्चा करना है हमें। फिर यूनिट 3 में आपको जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सैलेंट फीचर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। वहीं पर यूनिट 4 में हम स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे। यूनिट 5 हमारा जुडिशरी इन इंडिया है और यूनिट 6 हमारे पास सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया, ये हमें पढ़ना है। यानी टोटल आपसी बच्चों को इन सब 6 यूनिट्स में अगर आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में अगर दिया हुआ है तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा एग्जैक्ट पेपर में, वो सारे सवाल आज के इस वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। ये यूजी आपका मल्टी डिसिप्लिन को जैसे हम लोग एमडीसी कहते हैं, पीएससी मतलब पॉलिटिकल साइंस का है। 75 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे आपको एग्जाम में समय मिलता है। यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी में 2 भाग में बांटा गया है। ग्रुप ए जो रहेगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा और ग्रुप बी जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव या जिसे कहा जाए हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर कहा जाता है, यानी जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर लिखने रहते हैं और टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई 6 में आपको 4 लिखना है। ग्रुप ए जो रहेगा वो 15 नंबर का रहता है, ग्रुप बी जो रहता है 60 नंबर रहता है। तो 60 और 15 मिलकर 75 नंबर का होता है और इस प्रकार आपका एमडीसी का ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपसे बच्चों को बोला जाएगा एग्जाम में अपने हिसाब से क्या करना है, आपको जवाब देना है। ठीक है, तो ग्रुप ए में आपसे बच्चों को पूछा हुआ है कि ये पहला जो 5 सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये 5 एमसीक्यू दिया हुआ है या 5 वन लाइनर आंसर दिया हुआ है। पूछा हुआ हमारे पास कि इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास, यानी भारत सरकार जो अधिनियम हुआ था वो कब पास हुआ था, ये आपको बताना है। फिर अगला सवाल पूछा गया कि भारत के लौह पुरुष है उन्हें भारत के लौह पुरुष को किस कौन कौन से व्यक्ति को हमारे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो बचपन से आपसे बच्चे ये पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 6 की बुक में ये पढ़े होंगे कि हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में आपको इन सभी सवालों का जवाब बताना है। ठीक है, अगला हमारे पास है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो निहित है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसमें निहित में शायद हर से होना चाहता था, होता चाहिए मुझे लगता है, तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, फिर अगला बोला गया आर्टिकल जो 370 है, बताइए किस राज्य से संबंधित है, बताइए, ऐसा सवाल दिया हुआ है। फिर हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, वो किसने कंपोज किया, किसने लिखा है, हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये 5 एमसीक्यू आपसे पहले पूछा हुआ है। फिर अगला सवाल यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में जो 2 है उसमें आपका 5 नंबर का सवाल है जिसमें इसमें 2 ऑप्शन दिया है, या तो ये बनाएंगे या तो ये। पहला जो हमारे भारत के जो देसी राज्यों थे, मतलब जो हमारे देश के जितने भी राज्य थे उनका विलय के बारे में को बताना है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, या फिर जो हमारे भारत की जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता है उसके बारे में बताना। 5 नंबर मिलने वाला है और ये सवाल अगर पेपर में आता है तो कम से कम 1.5 पेज तो आपको लिखना पड़ेगा, तभी 5 नंबर आपको मिल पाएगा। अगला फंडामेंटल ड्यूटीज बताइए, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी जो संवैधानिक उपचार कर सकते हैं उनका अधिकार आपको बताना है। तो इसमें भी आपको 5 ही नंबर मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है 1 से लेकर 1.5 पेज तक लिखना पड़ेगा आपको। अब हमारा स्टार्ट होता है, देखिए ग्रुप बी। ग्रुप बी के लिए क्या आपको दिया हुआ प्रोविजन है कि ग्रुप बी में टोटल 6 सवाल है, कोई 4 बनाना है आपको। ठीक है, पहला सवाल है कि डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधानों की आपको व्याख्या करनी है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमारे देश के देखिए जितने राज्य, चाहे वो जूनागढ़ हो चाहे कश्मीर हो, उनका एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़ा भूमिका है। ठीक है, भले ही हमारे कह सकते हैं जो करंट गवर्नमेंट का कहा जाए उस समय देश में इतना ज़्यादा उनको सम्मान नहीं मिला, लेकिन फिलहाल ये हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे और इनके बारे में जितने किताबों में होना चाहिए था भाई उससे ज़्यादा और इनको देना चाहिए था। ठीक है, इनका योगदान बहुत ज़्यादा है। डिस्कस द सैलेंट फीचर्स ऑफ, यानी जो हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख जो विशेषताएं उनका आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में 15 मार्क्स का है। फिर गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फंडामेंटल, जो हमारे राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपसे लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट का इससे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि जो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी राज्य की नीति तत्व है उनकी आपको विवेचना करनी है कि इनका कार्य किस प्रकार होता है, इनके उपयोग क्या है, ये आपको बताना है। और लास्ट जो सवाल है
हमारे भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और उनकी संवैधानिक स्थिति के बारे में आपको विवेचना करना है। और यहाँ जितना सवाल है वो हर क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का है। तो 15 मार्क्स के लिए मिनिमम आपको 3 से 4 पेपर लिखना पड़ेगा। 4 पेज लिख दीजिएगा तो आपको आराम से 15 मार्क्स मिल जाए। हाँ, लेकिन पॉइंट वाइज लिखिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। जो भी चीज़ बता रहे उसके साथ पॉइंट के साथ लिखिएगा तो आप सही बच्चों को पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो ये थे आप सही बच्चों का एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। आशा करूंगा कि आप सही बच्चों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।